सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए हमारा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ये जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली ये इसलिए भी कि आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो हिंदी भाषा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो शब्दकोश है यानी वोकैबुलरी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी शब्द को कभी भी रिप्लेस कर सको। यानी शब्दों का मतलब वही हो बट उसकी जगह आप दूसरे शब्द को अपने सहूलियत के हिसाब से आप बदल सकें। तो इसलिए मैं आपके पास लेकर आया हूँ ये वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें मैं बताऊँगा कि डिक्शन क्या होता है और जो हमारी भाषा है वो कैसे शुद्ध होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हिंदी भाषा में नुक्ता क्या होता है, यानी नुक्ता का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। नुक्ता मीन्स बिंदु। नुक्ता क्या होता है ये जानते हैं हम। नुक्ता किसी भी व्यंजन के नीचे में लगाया जाने वाला बिंदु नुक्ता कहलाता है। ये इसलिए लगाया जाता है कि हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे उर्दू, फारसी और अरबी के शब्द हैं जो बखूबी हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन शब्दों को पहचानने के लिए और उस पर जोर देने के लिए हमें इस नुक्ता की ज़रूरत होती है। अब नुक्ता किन किन व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है वो व्यंजन ये हैं: क, ख, ग, ज और फ। ये 5 ऐसे व्यंजन हैं हिंदी भाषा में जिनका इस्तेमाल उर्दू, फारसी और अरबी में भी होता है। अब इन्हें हम कैसे उच्चारण करें, यानी जब नुक्ता लगता है, जब बिंदु लगते हैं तो इसका उच्चारण कैसे होता है। जब बिंदु लग जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपके 5 व्यंजन ऐसे दिखेंगे। अब इसे उच्चारण कैसे करें, ध्यान से सुनिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला है, हिंदी में जब हम बोलते हैं तो होता है क, और जब नुक्ता लग जाता है तो होता है क। वैसे ही हिंदी में जब बोलते हैं तो वो होता है ख, और जब नुक्ता लग जाता है तो वो होता है ह। ह, ह, ख, ह, ख। तीसरा होता है ग। ग में जब नुक्ता लगता है तो उसका उच्चारण होता है ग, 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 ग। आप इसे दोहराइएगा, बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों अक्षरों में भिन्नता क्या है। उसके बाद आता है ज। जब हिंदी में बोलेंगे तो उसे बोलते हैं ज, और जब नुक्ता लग जाता है तो उसका उच्चारण होता है ज, 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 ज। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। 5वां अक्षर जो है वो है फ। जब नुक्ता लग जाता है तो उसे हम बोलते हैं फ, 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 फ। यही 5 ऐसे व्यंजन हैं हिंदी भाषा में जो कि उर्दू, अरबी और फारसी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
और इनसे संबंधित जो भी शब्द होते हैं उन शब्दों को भी इसी उच्चारण के माध्यम से आपको बोलना होगा। तो फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं और एक बार फिर से आप इसे दोहराइएगा। पहला है क क क क क क। दूसरा है ख ह ख ह ख ह। तीसरा है ग ग ग ग ग ग। चौथा है ज ज, यानी ज इन हिंदी ज नुक्ता, ज ज ज ज ज ज। वैसे ही पांचवा है फ फ फ फ फ फ। तो ये थे 5 ऐसे व्यंजन जिन्हें नुक्ता के साथ और नुक्ता के बिना हम हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप तक हमारा वीडियो पहुंच सके, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी जो हिंदी है वो अच्छी हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके अलग भावनाओं के साथ कि हम इसका जो उच्चारण है वो हम शब्दों के साथ कैसे करें। जब ये अक्षर शब्द बन के आएंगे तो उसका उच्चारण कैसे होगा, जब यही अक्षर वाक्य में आएंगे तो उसका उच्चारण कैसे होगा। तब तक के लिए नमस्ते।